हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। रेलवे के हर सेट में यहाँ से तीन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए हम लोग उस 3 नंबर को पक्का करें। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास के बाद पूरा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस सेट से ही उठाया है। आइए सबसे पहले इसके बेसिक चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर। बिल्कुल आराम से चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर हम बोले कि किसी सभा में कुल 100 व्यक्ति उपस्थित हैं। कोई सभा है जिसमें कुल मिला के कहीं मीटिंग चल रही है जिसमें कुल मिला के 100 लोग उपस्थित हैं। अब जब हमने पूछा कि भाई इसमें से चाय कितने लोग पिएंगे, चाय और कॉफ़ी के लिए लोगों को पूछा गया, तो जब पूछा गया कि चाय कितने लोग पिएंगे तो चाय वाले में ना 70 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि भाई 70 लोगों ने बोला कि हम चाय पिएंगे। ठीक है। फिर जब इन लोगों से कॉफ़ी का ऑर्डर लिया गया कि कॉफ़ी कितने लोग पिएंगे, तो कॉफ़ी में कुल मिला के 40 लोगों ने हाथ खड़ा किया। ठीक है। गौर से देखिएगा, एक सभा में कुल कितने व्यक्ति हैं? एक सभा में कुल 100 व्यक्ति हैं। जब वेटर को चाय के लिए भेजा गया और कॉफ़ी का ऑर्डर लेने के लिए भेजा गया तो कुल 70 लोगों ने चाय का ऑर्डर किया और 40 लोगों ने कॉफ़ी का ऑर्डर किया। अब आप इसको जोड़ो तो चाय और कॉफ़ी का ऑर्डर कुल कितना आ गया? तो 70 + 40 110 ऑर्डर आया है, जबकि व्यक्ति का कुल संख्या तो 100 ही है। इस मीटिंग में केवल 100 व्यक्ति है, बट चाय और कॉफ़ी मिला के ऑर्डर कितना आ गया? 110 आया। 110 आया मतलब कितना एक्स्ट्रा ऑर्डर आया? तो 10 एक्स्ट्रा ऑर्डर आया है। इसका मतलब 10 ऐसे लोग होंगे जो चाय भी पिएंगे और कॉफ़ी भी पिएंगे। 10 ऐसे लोग होंगे जो चाय के लिए भी ऑर्डर किए होंगे और कॉफ़ी के लिए भी ऑर्डर किए होंगे। तो अब इसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यह हो गया चाय के लिए। ठीक है। यह हमारा वेन डायग्राम एक पूरा का पूरा चाय के लिए, और एक रेड कलर में हम बना लेते हैं कॉफ़ी के लिए, और दोनों में कुछ पार्ट को हम कॉमन कर लेंगे। अब जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोनों वाला, अगर 2 होगा तो चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाला का संख्या कितना है? यहाँ पे 10 है, तो यह 10 यहाँ पे जाएगा। यह 10 किस में है? चाय वाले भी वेन डायग्राम में है और कॉफ़ी वाले वेन डायग्राम में भी है, क्योंकि 10 लोग ऐसे हैं जो चाय भी पिएंगे और कॉफ़ी भी पिएंगे। दोनों के संख्या को जोड़ने के बाद कुल व्यक्ति की संख्या से जितना एक्स्ट्रा आए ना, समझ जाइएगा कि वह दोनों में कॉमन होगा। अब आप हमें एक बात बताइए कि चाय पीने वाले कुल कितने व्यक्ति हैं? तो चाय पीने वाले 70। तो यहाँ तो चाय में 10 रख चुके हैं ऑलरेडी, शेष कितना बचा है? 60। तो चाय में शेष 60 को हम रखेंगे। देख लो आप, चाय पीने वाले कितने व्यक्ति? 70, लेकिन केवल चाय पीने वाले कितने व्यक्ति? 60। उसी तरीके से कॉफ़ी वाले में आइए। कॉफ़ी पीने वाले कितने व्यक्ति हैं? 40। तो 10 तो पहले से कॉफ़ी में है, यहाँ पे कितना देंगे? 30। तो कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति का संख्या 30 और 10 40। अब देख लो, रेड वाले सर्कल में जो भी होगा कॉफ़ी पिएगा, तो कॉफ़ी कितना लोग पिएगा? 40, लेकिन 30 लोग केवल कॉफ़ी। तो अगर आपसे पूछा जाए केवल कॉफ़ी कितने लोग, तो हमारा आंसर 30 होगा। केवल चाय कितने लोग, तो 60, लेकिन पूछे चाय कितने लोग, तब 70, कॉफ़ी कितने लोग, तो 40, और दोनों पीने वाले का संख्या कितना? 10। ठीक है। तो यह बेसिक फंडा है, इसी के मदद से हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका हाई होता जाएगा, है ना। एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, बस आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में कुल व्यक्तियों का संख्या 70 है। 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। तो इस दोनों को ऐड करिए, तो अंग्रेजी और फ्रेंच वाला, अंग्रेजी और फ्रेंच वाला को ऐड करिए। 26 और 52 कितना आ गया? 78 आ गया। देखिए कुल व्यक्तियों का संख्या 70 ही है, जबकि अंग्रेजी और फ्रेंच वाला को जोड़े तो कितना आ गया? 78 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी भी बोलेंगे और फ्रेंच भी बोलेंगे। कुल व्यक्ति 70 है, जिसमें से 52 अंग्रेजी बोलता है और 26 फ्रेंच बोलता है। तो अंग्रेजी और फ्रेंच वाले को हम ऐड किए तो कितना आया? 52 और 26 78। कुल व्यक्तियों की संख्या से 8 ज़्यादा आया, मतलब 8 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अंग्रेजी भी बोलेंगे और फ्रेंच भी बोलेंगे। तो हम आइए वेन डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। यह वेन डायग्राम हो गया हमारा अंग्रेजी के लिए, और इधर वाला वेन डायग्राम हो गया हमारा फ्रेंच के लिए। यह अंग्रेजी के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए हो गया, और यह आपका किसके लिए हो गया? फ्रेंच के लिए हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो कॉमन डाटा होगा उसी को लिखेंगे। हमेशा सबसे पहले कॉमन डाटा को लिखिएगा। तो दोनों बोलने वाला का संख्या कितना है? 78 है, 70 है, मतलब दोनों बोलने वाला का संख्या तो आपका 8 ही है ना। कुल व्यक्ति 70 है,
जबकि जब अलग अलग जोड़े तो 78 आया। तो 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों बोलते होंगे तभी तो एक्स्ट्रा आया है। तो दोनों बोलने वाला का संख्या 8। अब आगे, अब अंग्रेजी में, अंग्रेजी कितना लोग बोलेगा 52। तो अंग्रेजी वाला में 52 लोग होना चाहिए। 8 तो आ चुका है पहले से, तो अब शेष कितना बचा 44। देख लीजिए अंग्रेजी बोलने वाला का संख्या 44, 8 52। अंग्रेजी के वेन डायग्राम में 52 लोग हैं। अगर हमसे पूछा जाए केवल अंग्रेजी तो 44, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाला तो 52। उसी तरह से 26 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं। तो फ्रेंच में पहले से कितना है 8, शेष कितना बचा 18। 26 में से 8 तो पहले से ही फ्रेंच में है, शेष कितना बचा 18 हो गया। अब डाटा हम सेट कर चुके हैं। फ्रेंच बोलने वाला 18, 8 26। देखो ब्लू वाले वेन डायग्राम में कितना व्यक्ति 26 व्यक्ति, केवल फ्रेंच 18। उसी तरह से अंग्रेजी बोलने वाला तो 44 और 8 52, लेकिन केवल अंग्रेजी बोलने वाला तो 44 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं? सिर्फ फ्रेंच बोलने वाला व्यक्ति 18। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी 18, है ना। सभी क्वेश्चन का आंसर अब हम दे सकते हैं। आगे, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति कितना 44। सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति कितना 44, ठीक है। लेकिन अगर यह शब्द नहीं जोड़ा होता, सिर्फ सीधे बोलता अंग्रेजी बोलने वाला तो 44 और 8 52, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी बोला है तो हमारा आंसर क्या होगा 44। अब आगे, कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं? दोनों भाषा बोलने वाला का संख्या बताइए। देखिए 8 यही होगा ना जो कॉमन होगा, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 8। तो इस तरीके से एक बार अगर आप वेन डायग्राम बना लेते हैं तो सभी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे कई क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है। यह क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस पेपर से ही लिया गया है। एक स्कूल में 3 प्रकार के पाठ्येतर गतिविधि संचालित किया जाता है, मतलब 3 तरीके का खेल हो रहा है। क्या क्या है? बास्केटबॉल है, क्रिकेट है और फुटबॉल है। 3 खेल है, बास्केटबॉल, उसके अलावा क्रिकेट और फुटबॉल। तो हम 3 वेन डायग्राम बना लेते हैं, एक बास्केटबॉल के लिए, एक फुटबॉल के लिए और एक क्रिकेट के लिए, ठीक है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट। चलिए, बास्केटबॉल यह हो गया हमारा किसके लिए? यह हो गया हमारा बास्केटबॉल के लिए, ठीक है। हिंदी में ही लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको। यह वेन डायग्राम हो गया हमारा बास्केटबॉल के लिए। यह वेन डायग्राम हो गया हमारा फुटबॉल के लिए, ठीक है। और नीचे वाला जो वेन डायग्राम है वह किसके लिए हो गया? क्रिकेट के लिए हो गया। अब देखो आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को पढ़िए और सबसे पहले जो मेथड आपको फॉलो करना है इसमें, वह मेथड फॉलो करना है 3, 2 और 1 का। 3, 2, 1 कहने का मतलब कि सबसे पहले आप उसको लिखिएगा जो तीनों में कॉमन होगा। सबसे पहले किस डाटा को इसमें से लिखना है? जो तीनों में कॉमन हो। तीनों कॉमन वाला हो जाएगा तो फिर किसको लिखेंगे? जो दोनों में कॉमन हो। और उसके बाद किसको लिखेंगे? जो सिंगल सिंगल हो। तो इस नियम को आप जरूर फॉलो करिएगा। पहले किसको लिखना है? अगर 3 है ना, 3 वेन डायग्राम है तो पहले उसको लिखेंगे जो तीनों में कॉमन होगा। उसके बाद किसको? जो 2 में कॉमन होगा। और लास्ट में किसको? जो सिंगल सिंगल होगा। अब आइए देखिए क्या बोला है। बोला है कि स्कूल में 120 छात्र है, 70 छात्र बास्केटबॉल। अच्छा देखो, केवल बास्केटबॉल नहीं बोला है, बास्केटबॉल खेलता है। यानी बास्केटबॉल का जो वेन डायग्राम है ना, जो बास्केटबॉल का वेन डायग्राम है यह वाला देख लीजिए, ब्लैक वाला जो है बास्केटबॉल का, इसमें कितना होना चाहिए? इसमें 70 छात्र होना चाहिए। इस पूरे में यहाँ सब मिला के 70 होना चाहिए। तो इस 70 को कहाँ हम डालें अभी तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वही स्पष्ट आगे करेंगे। 73 क्रिकेट खेलता है। देखो क्रिकेट वाला में कितना है? 73। यानी यह जो वेन डायग्राम है ब्लू से, यह आपका क्रिकेट का है और इसमें कितना आना चाहिए? 73 आना चाहिए। तो अभी हम 73 कहाँ लिखे? चूंकि 73 तो केवल क्रिकेट नहीं बोला है, इसलिए अभी इसको सेट नहीं करना है। आगे 45 फुटबॉल में भाग लेते हैं। इसके अलावा 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट में, 20 बास्केटबॉल और फुटबॉल में और 8 छात्र तीनों गतिविधि में। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से तीनों बोलेगा वहाँ से। देखिए 8 छात्र जो है वह तीनों गतिविधि में भाग लेते हैं, 8 तीनों गतिविधि में। तो सबसे पहले 3 वाला डाटा हम लिखेंगे। तो तीनों गतिविधि में भाग लेने वाले छात्रों का संख्या कितना है? 8। तो सबसे पहले हम किसको सेट करेंगे? जो तीनों वाला होगा। तो तीनों खेल खेलने वाला कितना व्यक्ति है? 8। यहां से शुरू करेंगे। अब 2-2 वाला को चलिए, अब 2-2 वाला को टच करिए। अब 2-2 वाला में आ जाइए। अब यहां से बैक में अगर हम चलेंगे तो देखिए 20 बास्केटबॉल और फुटबॉल। देखिए 20 क्या खेलेगा? 20 खेलेगा बास्केटबॉल और फुटबॉल। 3 वाला तो एक ही बार होगा।
अब 2 वाला होगा तो 20 बास्केटबॉल और फुटबॉल। तो बास्केटबॉल और फुटबॉल में कितना होना चाहिए 20। तो देखो बास्केटबॉल और फुटबॉल में 20 ही होना चाहिए। यह 8 पहले से देखिए दोनों में है, बास्केटबॉल और फुटबॉल में पहले से 8 है, तो यहाँ पे क्या बात लिखेंगे हम 12 ही लिखेंगे ना, चूंकि बास्केटबॉल और फुटबॉल में 20 ही कॉमन होना चाहिए। देखो आप 20 बास्केटबॉल और फुटबॉल, तो यह 8 क्या आपका बास्केटबॉल और फुटबॉल में नहीं है, सब में है, तो इस दोनों में भी होगा। तो इस दोनों में मिला के 20 ही कॉमन होना चाहिए, तो 8 पहले से ही है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे शेष 12। अब देख लो बास्केटबॉल और फुटबॉल में 20 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब इसका काम कर लिए, आगे चलिए। आगे देखिए 37 छात्र जो है वह बास्केटबॉल और क्रिकेट, तो बास्केटबॉल और क्रिकेट में देखिए यह बास्केटबॉल का है, यह क्रिकेट है, इसमें 37 होना चाहिए, तो 8 पहले से ही है, तो 37 में से 8 हटा लीजिए, शेष कितना बचा 29। तो शेष 29 जो है वह आपका बास्केटबॉल और क्रिकेट में हो जाएगा। कुल मिला के बास्केटबॉल और क्रिकेट में देख लीजिए कॉमन कितना होगा 29 और 8 37। देख लीजिए इसमें और इसमें कितना कॉमन 29 और 8 37 हो गया। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे क्या बोला है, इसके अलावा देखिए क्या बोल रखा है, और कोई दो खेल खेलने वाला और कोई है क्या। अब कोई 2 खेल खेलने वाला नहीं है, तो अब सिंगल सिंगल वाला में चलते हैं। अब क्या बोला है 25 छात्र जो है वह सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, तो सिर्फ क्रिकेट में यानी कि यहाँ पे कितना छात्र आ जाएगा 25 छात्र। 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट, इस लाइन का भी काम कर लिए, 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अब ऊपर से सब बचा हुआ है, ऊपर से देखिए 70 छात्र बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल में कितना 70। तो देख लीजिए अभी तक में कितना आ चुका है 12 और 8 20, इस वेन डायग्राम में 12 8 20, 20 और 29 49, तो 49 आ चुका है। शेष कितना बचा 21, शेष बचा 21, 49 और 1 50 और 20 70। बास्केटबॉल में पूरा 70 हो जाना चाहिए। 70 छात्र बास्केटबॉल खेलता है, तो बास्केटबॉल में अभी तक में कितना है 12 8 20, 20 और 29 49, शेष कितना बचा 21। 70 माइनस 49 शेष बचा 21, यानी 21 और इसमें आएगा, इसका भी काम हो गया। अब आगे देखिए 73 क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट में कितना होना चाहिए 73। तो क्रिकेट में अब तक देखिए कितना है ना, देखिए 29 और 8 37, 37 और 25 62, क्रिकेट में कितना है 73, तो 62 शेष कितना बचा 11, तो वह यहाँ पे आएगा। क्रिकेट का एक ही जगह बच रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्रिकेट खेलने वाला का संख्या कितना हो गया 73। अब आगे 45 फुटबॉल में भाग लेते हैं, फुटबॉल में कितना 45, तो देखो 12, इसमें देखो कितना है पहले से 12 8 20, 20 और 11 31, शेष कितना बच गया 14, तो यह 14 आपका किस में हो जाएगा फुटबॉल में। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से पूरा डाटा हम सेट करेंगे, बहुत ही आराम से बारीकी से आप इसको बनाइएगा। क्लास देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद भी एक बार इसको आप रिवीजन करिएगा, रिवाइज जरूर करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या है। अब बोला है कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में भाग करते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर देना है, सब कुछ तो हम कर चुके हैं। कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं, सिर्फ बास्केटबॉल में कितना 21, तो आंसर हो जाएगा हमारा 21। सिर्फ बास्केटबॉल में कितना 21, बाकी तो 2 या 3 खेल खेल रहा है, सिर्फ बास्केटबॉल में कितना 21। आगे कितने छात्र सिर्फ एक ही खेल में भाग लेते हैं, केवल एक खेल में, तो इसको जोड़ो 21 और 14 35 और 25 60 छात्र ऐसे हैं जो केवल एक खेल खेलता है, केवल एक खेल। देखो यह 21 केवल बास्केटबॉल, केवल फुटबॉल, केवल क्रिकेट, तो केवल एक खेल खेलने वाला, तो 21 14 और 25 यह तीनों जो है वह केवल एक खेल खेलने वाला है। तो सबको ऐड करिए, 21 प्लस 14 35 प्लस 25 60 ऐसे हैं जो केवल एक खेल खेलते हैं, चाहे तो वह क्रिकेट खेले या बास्केटबॉल खेले या फिर फुटबॉल खेले, लेकिन केवल एक खेल खेलने वाला का संख्या कितना है 60। आगे कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं, तो सिर्फ फुटबॉल में कितना 14, तो आंसर हो जाएगा हमारा 14। तो इस तरीके से आपको ना वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप एक डाटा को सोल्व करते हैं तो 3 नंबर है ना, 3 क्वेश्चन का काम आपका हो जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां देखिए क्या बोला है, 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी को केवल स्पेनिश, 30 विद्यार्थी को केवल फ्रेंच, 15 विद्यार्थी को जर्मन, 10 विद्यार्थी को स्पेनिश और फ्रेंच, 5 विद्यार्थी को जर्मन और फ्रेंच। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि हमें वेन डायग्राम किस तरीके का बनाना है। यहाँ कितना भाषा है, देखिए फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है ना, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है और इसके अलावा इंग्लिश भी है। तो हम देखेंगे कि हमें कॉमन किसे किसे करना है, हमें देखना पड़ेगा कि किसे किसे कॉमन करे। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, यहां तक तो सिंगल सिंगल है, 10 विद्यार्थी को स्पेनिश और फ्रेंच, तो स्पेनिश और फ्रेंच कॉमन होगा।
इसके अलावा 5 विद्यार्थी को जर्मन और फ्रेंच, तो 5 को जर्मन और फ्रेंच, जर्मन और फ्रेंच भी कॉमन है। शेष विद्यार्थी को केवल अंग्रेजी। तो देखो कॉमन कौन कौन है, जर्मन के साथ फ्रेंच कॉमन है और स्पेनिश के साथ फ्रेंच कॉमन है। तो हम ऐसे इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं साफ साफ। देखिए जर्मन, देख लीजिए किसके साथ कौन कौन कॉमन है, कर दीजिए। जर्मन के साथ कौन है, फ्रेंच, और फ्रेंच के साथ स्पेनिश। तो यह अगर हमारा जर्मन हो गया, ठीक है, तो जर्मन के साथ कौन कॉमन है, फ्रेंच। तो देख लीजिए जर्मन के साथ फ्रेंच कॉमन हो गया, और फ्रेंच के साथ कौन कॉमन है, फ्रेंच के साथ स्पेनिश, तो स्पेनिश कॉमन हो गया। ठीक है, यही सब कॉमन है ना, जो कॉमन है उसी को आप बनाइएगा, जो कॉमन नहीं है उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जर्मन के साथ फ्रेंच, तो देखिए जर्मन के साथ फ्रेंच, यहाँ जर्मन तथा फ्रेंच, तो जर्मन और फ्रेंच को कॉमन कर लिए, और स्पेनिश और फ्रेंच, तो स्पेनिश और फ्रेंच को कॉमन कर लिए। बाकी अंग्रेजी का कहीं कुछ है नहीं तो उसको छोड़ दिए। अब सबसे पहले देखिए तीनों कॉमन वाला तो कुछ नहीं है, नहीं दिया है इसमें, तो 2 कॉमन वाला देखिए कौन कौन है, यहाँ से शुरू करिए, है ना, स्टार्टिंग से ही आ जाइए। 20 विद्यार्थी को केवल स्पेनिश, तो केवल स्पेनिश में 20, केवल बोला है ना, आराम से डाटा डाल सकते हैं, लेकिन स्पेनिश बोलता 20 को तब मुश्किल हो जाता। केवल स्पेनिश बोला है तो हम आराम से डाटा डाल सकते हैं। 20 विद्यार्थी को केवल स्पेनिश, 30 विद्यार्थी को केवल फ्रेंच, 30 को केवल फ्रेंच, केवल फ्रेंच में कितना 30 हो गया। 15 विद्यार्थी को केवल जर्मन, केवल जर्मन में कितना 15। आगे चलिए, आगे 10 विद्यार्थी को स्पेनिश और फ्रेंच, स्पेनिश और फ्रेंच कितने विद्यार्थी को, 10 विद्यार्थी को, तो स्पेनिश और फ्रेंच का कॉमन भाग तो यही है। आगे 5 विद्यार्थी को जर्मन फ्रेंच, जर्मन और फ्रेंच, जर्मन और फ्रेंच कितना को, 5 को, तो 5 यहाँ आ जाएगा। आगे शेष विद्यार्थी को केवल इंग्लिश। अब देखो केवल इंग्लिश पसंद जो है ना, केवल इंग्लिश यानी कि ओनली इंग्लिश शेष को, तो शेष कितना बचा, सबको ऐड करिए, 20 10 30 30 60, 60 और 20 80, 100 में से 80 तो हो चुका है, तो शेष क्या बचा 20। 100 में से 80 जर्मन फ्रेंच और स्पेनिश में, 20 10 30 30 60, 60 और 20 80, 80 जो है ना वह स्पेनिश फ्रेंच और जर्मन में है, तो 100 में से 80 को स्पेनिश फ्रेंच जर्मन आदि पसंद है, तो शेष क्या बचा 20। इस 20 को केवल अंग्रेजी पसंद है। ठीक है, वेन डायग्राम हमारा बनके हो चुका है तैयार। अब देखिए, अब आंसर करिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है, कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी फ्रेंच। तो फ्रेंच पसंद करने का मतलब कि जो फ्रेंच वाले वेन डायग्राम में आएगा उसको फ्रेंच पसंद होगा। तो फ्रेंच के वेन डायग्राम में कितना है, 10 और 30 40 और 5 45, तो 45 को फ्रेंच पसंद है। केवल फ्रेंच थोड़े बोला है, फ्रेंच बोला है, तो देखो फ्रेंच वाले में कितना है, 10 30 40 और 5 45। आगे कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं, केवल एक भाषा, तो देखो एक भाषा वाला 20 और 30 50 और 15 65, 65 ऐसे हैं जिनको केवल एक भाषा, जो कहीं कॉमन नहीं है। रुक जाइए, 65 और 65 के अलावा 20 85 होगा, 65 के अलावा 20 यह भी तो होगा अंग्रेजी वाला, तो 65 और 20 कितना 85। देखिए केवल अंग्रेजी 20, केवल स्पेनिश 20 40, केवल फ्रेंच तो 40 30 70 और 15 85, तो 85 ऐसे हैं जिनको केवल एक भाषा पसंद है। केवल एक भाषा वाला 20 30 50 और 15, 50 और 15 65 और 20 यह भी तो होगा जिसको केवल अंग्रेजी पसंद है। तो केवल एक भाषा पसंद वाला कुल मिला के कितना 85, 65 आंसर मत करिएगा। अब आगे स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थियों का क्या अनुपात। स्पेनिश देखो तो कितना को पसंद है, 20 और 10 30, तो स्पेनिश पसंद करने वाला का संख्या 30। अनुपात निकालना यानी कि बट्टा किसके साथ, जर्मन, तो जर्मन पसंद करने वाला का संख्या 15 और 5 20 है ना, 15 5 क्या हो जाएगा 20, काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3/2, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। स्पेनिश यानी स्पेनिश के अंदर जो भी आएगा तो 30, इसका अनुपात किसके साथ, जर्मन, तो जर्मन के अंदर कितना आ रहा है 20, तो 30 और 20 का अनुपात निकालना है, तो 30/20 यानी 3:2 हो जाएगा। तो यह था आपका दूसरा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। हर तरीके का वेन डायग्राम का क्वेश्चन हम लोग इसकी हेल्प से बना सकते हैं। देखिए आगे क्या है, 75 विद्यार्थियों के एक समूह में 12 विद्यार्थी को केवल बंद गोभी, 12 विद्यार्थी को केवल बंद गोभी, 15 विद्यार्थी को केवल फूल गोभी, केवल बोला है, डाटा सेट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। 21 विद्यार्थी को केवल गाजर, 12 विद्यार्थी को गाजर और बंद गोभी। अब देखो कि कॉमन क्या क्या है, गाजर और बंद गोभी। तो जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे ना तो कुछ इसी तरीके से बनाएंगे, एक गाजर और एक बंद गोभी, इसको तो कॉमन करना पड़ेगा। गाजर और बंद गोभी, जहां भी और लगा होगा वहां से हम देख लेंगे,
गाजर और बंद गोभी, यह तो कॉमन है, देख लीजिए, क्योंकि बोला है कि कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ लोग हैं जिसको गाजर और बंद गोभी पसंद है। अब आगे 13 विद्यार्थी को केवल शिमला मिर्च और 2 विद्यार्थी को शिमला मिर्च और फूलगोभी। देखिए शिमला मिर्च को किसके साथ कॉमन किया, फूलगोभी, तो अलग करिए इसको, शिमला मिर्च और फूलगोभी, क्योंकि इस दोनों में ना तो कहीं शिमला मिर्च है ना फूलगोभी है, तो अगर बनेगा शिमला मिर्च, ठीक है, और फूलगोभी, शिमला मिर्च और फूलगोभी। क्लियर है, 2 अलग अलग वेन डायग्राम इसका बन जाएगा, 2 अलग अलग वेन डायग्राम इसका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ से हम देख लिए कि कॉमन क्या क्या है, तो गाजर बंद गोभी, तो गाजर बंद गोभी का एक वेन डायग्राम, फिर आगे शिमला मिर्च फूलगोभी, तो इसमें ना तो शिमला मिर्च ना फूलगोभी है, तो अगर अलग कॉमन कर लीजिए इसको, शिमला मिर्च और फूलगोभी। अब डाटा आप डालते जाइए, ठीक है। देखिए केवल करके बोला है तो डाटा सेट करने में कोई परेशानी नहीं। शुरू करिए यहाँ से, 12 विद्यार्थी को केवल बंद गोभी, तो केवल बंद गोभी में कितना विद्यार्थी, 12 को केवल बंद गोभी, 15 विद्यार्थी को केवल फूलगोभी, केवल फूलगोभी कितना को, 15 विद्यार्थी को। आगे चलिए 21 विद्यार्थी को केवल गाजर, केवल गाजर कितना को, 21 को, केवल गाजर में 21 डालिए। 12 विद्यार्थी को गाजर और बंद गोभी, गाजर और बंद गोभी कितना को, 12 विद्यार्थी को गाजर और बंद गोभी, तो गाजर और बंद गोभी दोनों पसंद है कितना को, 12 को, तो 12 यहाँ लिखेंगे गाजर और बंद गोभी में। आगे 13 विद्यार्थी को केवल शिमला मिर्च, केवल शिमला मिर्च कितना को, 13 को, देख लीजिए 13 को केवल शिमला मिर्च। 2 विद्यार्थी को शिमला मिर्च फूलगोभी, 2 विद्यार्थी को शिमला मिर्च और फूलगोभी, तो शिमला मिर्च फूलगोभी दोनों यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, अब सब डाटा आप सेट कर चुके हैं, अब आप क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं, एक सब्जी पसंद करने वाला, तो देखिए 21 और 12 33, 33 और 13, 33 और 13 हो जाएगा 46, 46 और 15, 46 और 15 आपका हो जाएगा 51 और 10 61 ही तो होगा ना। रुक जाइए एक बार चेक करने दीजिए। बोला है कितने विद्यार्थी को कोई एक सब्जी पसंद है, ठीक है, तो 21 और 12 कितना हो गया, 33, 33 और 13, 33 और 13 46, 46 और 15 हो जाएगा 61, ठीक है। तो केवल एक सब्जी पसंद करने वाला का संख्या 61, केवल एक सब्जी है ना, कॉमन नहीं होना चाहिए। 21 12 13 15 सबको ऐड कर लेंगे, केवल एक सब्जी पसंद करने वाला, तो यही सब होगा। आगे बंद गोभी पसंद न करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, बंद गोभी पसंद नहीं करता है उसका प्रतिशत क्या है, तो देखिए बंद गोभी पसंद न करने वाला, तो 12 को तो पसंद है, ठीक है, 12 को तो बंद गोभी पसंद है ना, तो शेष कितना बच गया, तो 75 में से 12 माइनस कर लीजिए, तो शेष कितना बच गया, 63 बच गया। इसको बंद गोभी पसंद नहीं होगा, क्या बताना है, रुक जाइए, 12 12 24 हो गया ना। एक सेकंड देखिएगा, एक सेकंड देख लीजिए आप, बंद गोभी कितना को पसंद है, तो बंद गोभी में देखिए 24 व्यक्ति आ रहा है, तो 24 विद्यार्थी को पसंद होगा, तो कितने लोगों को पसंद नहीं होगा, तो 75 विद्यार्थी में से 24 को बंद गोभी पसंद है, तो 75 में से 24 माइनस करिए तो कितना बचेगा, 51, तो 51 को जो है बंद गोभी पसंद नहीं होगा। 75 में से बंद गोभी 24 को ही पसंद है ना, तो 75 माइनस 24 कर लीजिए, है ना, 75 में से 24 माइनस करिएगा तो 51, तो 51 को पसंद नहीं है, प्रतिशत में बताना है, तो 51 को पसंद नहीं है, कितना में से, 75 में से, परसेंटेज के लिए गुना कर लीजिए 100 से, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 से काटिएगा 17 तिया 51, 17 चौके 68, यानी 68% विद्यार्थी को बंद गोभी पसंद नहीं है, ठीक है। 24 को पसंद है, तो 75 में से 24 को पसंद है, तो शेष कितना बचा, 51, 51 को पसंद नहीं है, कितना में से, 75 में से, परसेंटेज के लिए गुना कर दीजिए 100 से। आगे गाजर पसंद करने वाले और फूलगोभी पसंद करने वाले का अंतर, तो गाजर पसंद करने वाला 21 और 12 कितना है, 33, गाजर पसंद करने वाला देखो ना, गाजर में कितना 33 है, और फूलगोभी में कितना, तो फूलगोभी में 15 और 2 17 है, इस दोनों का हमें क्या निकालना है, अंतर, तो 33 में से 17 माइनस करिएगा 16 हो जाएगा, आंसर विकल्प सी हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप बड़े आराम से बना सकते हैं, बस एक बार आप वेन डायग्राम बना लिए हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्या बोला है कि 100 व्यक्तियों में से 35 को केवल कॉफी, 40 को केवल चाय, 15 को चाय और कॉफी दोनों, और 10 को केवल दूध। चलिए चाय और कॉफी दोनों है ना, तो कॉमन कर लीजिए चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, ठीक है। चलिए चाय और कॉफी यहाँ पे हम कॉमन कर लिए, यह चाय का वेन डायग्राम, यह कॉफी का। अब देखो क्या बोला है कि 35 को केवल कॉफी, तो केवल कॉफी में कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। आगे चलिए
40 को केवल चाय है ना, 40 केवल चाय, तो केवल चाय में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आगे 15 को चाय और कॉफ़ी दोनों, 15 कहाँ आ जाएगा, चाय और कॉफ़ी में। और 10 को केवल दूध, केवल दूध यानी कि ओनली मिल्क, केवल दूध कितना को पसंद है, केवल दूध आपका पसंद है 10 लोगों को, तो इसके लिए अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। केवल केवल बोला है इसलिए हमें सेट करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसी के जगह बोला होता कि 35 को कॉफ़ी पसंद है, तो हम क्या करते, पहले दोनों पसंद वाला डाटा लिखते और उसके बाद कॉफ़ी और फिर चाय लिखते। लेकिन केवल बोल रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे हमें यहाँ पे पुट कर देना है। अब आगे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना। तो दूध पसंद करने वाला कितना है, 10, और चाय पसंद करने वाला कितना है, चाय, तो 40 और 15 55, इसका अनुपात बताना है। 10/55, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 11 पंचे 55, 2/11, आंसर विकल्प भी हो जाएगा। दूध पसंद करने वाले 10 और चाय पसंद करने वाले, तो चाय पसंद करने वाले 55 ही होंगे ना, केवल चाय तो नहीं बोला है कि हम 40 लिखेंगे, चाय तो चाय में तो 55 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। तो चाय कितना व्यक्ति पसंद करता है, 55 व्यक्ति, कितना में, 100 में, तो 100 में 55 व्यक्ति पसंद करता है, मतलब 55% व्यक्ति पसंद करता है, 100 में जितना उतना ही प्रतिशत हो जाएगा। तो 55 व्यक्ति है ना, अगर बोला होता कि कुल व्यक्ति में से केवल चाय, तो केवल चाय 40%, लेकिन चाय, तो चाय में तो यह दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो 55% लोग जो है वह चाय पसंद करते हैं। आगे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाला कितना है, 15। ठीक है, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाला यही है ना, 15, तथा केवल कॉफ़ी पसंद करने वाला कितना है, 35, इस दोनों का अनुपात बताना है। चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाला 15, केवल कॉफ़ी 35, चाय और कॉफ़ी दोनों 15, केवल कॉफ़ी 35, इसका अनुपात 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 3/7, आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था वेन डायग्राम से, और हम समझते हैं कि इतना क्वेश्चन आपका सफिशियंट है ना, वेन डायग्राम के किसी भी सवाल का आंसर करने के लिए इतना जो है क्वेश्चन आपका सफिशिएंट है। बहुत ही आराम से वीडियो को देखिएगा, अगर आपको कहीं परेशानी हो तो उसको रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं, पूरा कंट्रोल तो आपके हाथ में होता ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी न किसी नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।